अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंट चैनल। नाज़रीन करम, कबूतर एक ऐसा दिलकश खूबसूरत परिंदा है जिसे हर कोई पसंद करता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है। इसके अलावा ये परिंदा अक्सर मज़ारात पर भी मौजूद होता है। नाज़रीन करम, कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन व सलामती की दुआ दी थी और यही वजह है कि ये इंसानी आबादी से मानूस रहता है। इसके साथ कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है और यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हिरासा रहता है और लोग उसे मनहूस समझते हैं। नाज़रीन करम, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कबूतर घरों में पालना कैसा है और ये कि ये बद्दुआ कब और क्यों देता है। नाज़रीन करम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाज़रीन, घर में कबूतर पालना कैसा है, इस बारे में बात करने से पहले आपको एक कहानी पेश की जाती है। तफसीर में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जोधी पहाड़ों के दरमियान जब अपनी कश्ती को ठहराव दिया तो आपने सबसे पहले कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ पर परिंदे मौजूद थे। आपने कौवे को हुक्म दिया कि वो जाए और जाकर देखे कि शहर में कितना पानी है और कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवा उड़ा और उसको रास्ते में एक मुर्दार जानवर का गोश्त नजर आया और वो उसी को खाने में मशगूल हो गया और वापस ना आया। नाज़रीन, जब कौवे ने देर की तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को हुक्म दिया कि वो जाए और देख कर आए कि शहर में कितना पानी है और कौन सा खित्ता खुश्क है। कबूतर को कोई भी ज़मीन का खित्ता खुश्क नज़र नहीं आया और वो जैतून का पता लेकर हाजिर हो गया, जिससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं मगर ज़ेरे आब है। चंद दिन के बाद उसी कबूतर को फिर से भेजा गया। इस बार उसके पाँव से लगा कीचड़ देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह अंदाज़ा लगाया कि पानी कम हो गया है मगर अभी ज़मीन खुश्क नहीं हुई और इस कार्रवाई पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को अमन और सलामती की दुआ दी। नाज़रीन, ये तो थी कबूतर की कहानी जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए पैगाम लाने का बंदोबस्त किया और जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको दुआ दी। फुक़हा के नज़दीक परिंदे पालना जायज़ व मुबाह है बशर्ते कि उनके लिए गर्मी, सर्दी और बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए और जब अहले खाना कहीं बाहर जाएँ तो उनके लिए मुनासिब ग़िज़ा का बंदोबस्त करके जाएँ। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई ने परिंदा पाल रखा था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाते तो उससे फरमाते कि ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर परिंदे रखने से मना फरमाया होता तो आप यकीनन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई को मना फरमाते। इसी रवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घरों में परिंदे पालना जायज़ है, मगर जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि इनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए और परिंदों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना दी जाए। नाज़रीन, कबूतर भी एक परिंदा है, इसलिए इसको घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत मौजूद है जिसमें एक कबूतर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मंडला रहा था और अपनी ज़ुबान में शिकायत लगा रहा था कि किसी ने उसके अंडे चुरा लिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान फरमाया तो एक सहाबी ने अंडे उठाने का ज़िम्मा कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो उसके अंडे उसके घोंसले में रख के आएँ। इस हदीस से ये बात साबित हुई कि परिंदों को सताना मना है और चूँकि कबूतर भी एक परिंदा है इसलिए कबूतर को सताना भी नाजायज़ है। परिंदों को सताना इसलिए नाजायज़ है कि इनकी बद्दुआ लगने का एहतमाल है। नाज़रीन, कबूतर जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा परिंदा रहा है इसलिए इसको सताना नाजायज़ है क्योंकि इसकी बद्दुआ लगने का ज़्यादा एहतमाल मौजूद होता है। कबूतर के हवाले से आपको मज़ीद बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। नाज़रीन, घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, ये अहले बैत को दोस्त रखते हैं और अहले खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें खैर व आबाद रखे। किसी शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मशवरा दिया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर अंबिया कराम का पसंदीदा परिंदा है, इसलिए इसको घर में रखो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को दुआ दी है कि इतना प्यार किसी जानवर पर नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया कि जिस घर में कबूतर होंगे उस घर के अफराद जिन्नात और आफ़तों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नात के बच्चे अक्सर घरों में खेलते रहते हैं
और जिस घर में कबूतर होते हैं, जिन्नात के बच्चे उन कबूतरों के साथ मशगूल रहते हैं। एक और रवायत में आता है कि कबूतर का पर जब झड़ता है तो वो शयातीन के लिए नफ़रत का बायस होता है और शयातीन उसको देखकर भाग जाते हैं। इन रवायात से ये साबित हुआ कि कबूतर को घर में पालना मौजब रहमत है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कबूतर पालना दुरुस्त फरमाया है, तो ये बात मालूम हुई कि कबूतर घर में पालना खैर है। कबूतर पालने से मुंसलिक ये बात याद रहे कि कुछ लोग शौकी तौर पर कबूतर पालते हैं, लेकिन कुछ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और तवज्जो तलब शौक़ है। अक्सर कबूतरों के मुकाबले सख्त गर्मी में हुआ करते हैं, मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।